नमस्कार। महाभारत में 12 साल के लंबे वनवास के बाद पांडवों के सामने एक आखिरी और शायद सबसे मुश्किल चुनौती थी, अज्ञातवास का 1 साल। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। जरा सोचिए, आप दुनिया के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक हैं और आपको पूरे 1 साल के लिए एक डांस टीचर बनकर छिपना पड़े। सुनने में अजीब लगता है ना? खैर, अर्जुन के लिए यही हकीकत थी। ये कहानी है पांडवों के अज्ञातवास की। एक ऐसा साल जहां एक छोटी सी गलती का मतलब था सब कुछ हार जाना। 12 साल जंगल की मुश्किलों के बाद पांडवों को लगा होगा कि चलो अब आजादी बस मिलने ही वाली है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी बाकी थी। एक पूरा साल पूरी तरह गुमनाम रहना, ऐसी पहचानों के साथ जीना जो उनकी अपनी थी ही नहीं। शर्त सीधी थी पर बहुत ही क्रूर। एक भी चूक, किसी एक ने भी उन्हें पहचान लिया तो बस सीधे 13 साल के लिए वापस वनवास। दांव पर सब कुछ लगा था। तो उन्होंने छिपने के लिए सबसे अनोखी जगह चुनी, विराट का हलचल भरा राज्य, इस उम्मीद में कि वो भीड़ में कहीं खो जाएंगे। उन्हें अपने राजसी मुकुट और तलवारें छोड़कर सेवकों की जिंदगी अपनानी पड़ी। हर पांडव और द्रौपदी ने एक नई जिंदगी शुरू की, हर पल पकड़े जाने के डर के साथ और अपनी असली पहचान को दुनिया की नजरों से छिपाते हुए। और देखिए जरा इनके भेष। धर्मराज युधिष्ठिर बन गए राजा के पासा सलाहकार, कंक। महाबली भीम बने शाही रसोइया, बल्लभ। और अर्जुन का रूप तो खैर, वो तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था। सच में सबसे चौंकाने वाला बदलाव था अर्जुन का। उस युग के सबसे महान धनुर्धर ने अपना गांडीव छोड़ दिया और पैलों में घुंघरू बांध लिए। ये सिर्फ एक भेष नहीं था, ये उनके योद्धा होने के वजूद को, उनकी पहचान को पूरी तरह से दबा देना था। तो एक तरफ पांडव बाहर की दुनिया से छिपे हुए थे, वही महल की दीवारों के अंदर ही एक नया और खतरनाक खतरा पनप रहा था। एक ऐसा खतरा जो उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फेर सकता था। सेना का ताकतवर कमांडर कीचक रानी की दासी सैरंध्री यानी द्रौपदी पर बुरी नजर रखने लगा। वो लगातार द्रौपदी को परेशान करता था, जिससे वो एक ऐसी मुश्किल में फंस गईं जहां वो ना कुछ कह सकती थीं और ना ही चुप रह सकती थीं। उसे रोकना जरूरी था, लेकिन कैसे? अपनी पहचान जाहिर किए बिना कीचक जैसे ताकतवर इंसान से कैसे लड़ा जाए? एक भी गलत कदम और उनका राज खुल सकता था। तब द्रौपदी ने एक योजना बनाई। उन्होंने कीचक को रात में नृत्यशाला में मिलने के लिए बुलाया, लेकिन अंधेरे में जो उसका इंतजार कर रहा था वो द्रौपदी नहीं थी। कीचक की रहस्यमयी मौत से पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि विराट के सबसे ताकतवर योद्धा को कौन मार सकता है। और मजे की बात यह है कि इस घटना ने पांडवों के भेष को और भी पुख्ता कर दिया। भला एक मामूली रसोइये पर कौन शक करता? अंदर का खतरा तो टल गया था, लेकिन अब बाहर से एक तूफान आने वाला था। कौरवों को शक होने लगा था। उन्हें लग रहा था कि पांडव विराट में ही छिपे हैं और वो उन्हें ढूंढ निकालने पर तुले हुए थे। तो दुर्योधन ने विराट राज्य पर हमला बोल दिया। विराट की सेना तैयार नहीं थी और कीचक के बिना उनके पास कोई बड़ा सेनापति भी नहीं था। ऐसे में युवा राजकुमार उत्तर को सेना की कमान संभालनी पड़ी, लेकिन वो डर से कांप रहा था। कौरवों की विशाल सेना को देखकर राजकुमार उत्तर मैदान छोड़कर भागने लगा, लेकिन उसके सारथी बृहन्नला ने रथ रोक लिया। और ठीक उसी पल इतिहास का एक सबसे बड़ा और अप्रत्याशित बदलाव शुरू हुआ। एक तरफ थी बृहन्नला, एक नृत्य शिक्षक, और दूसरी तरफ था अर्जुन, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर। और अब युद्ध का मैदान ही उनका मंच बनने वाला था। भेष उतर चुका था। बृहन्नला राजकुमार को उस शमी के पेड़ के पास ले गए जहां पांडवों ने अपने दिव्य हथियार छिपाए थे, और वहां दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर एक बार फिर अपने गांडीव के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। और उसके बाद जो हुआ वो कमाल था। अर्जुन ने अकेले ही पूरी कौरव सेना को हरा दिया, जिसमें भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथी भी शामिल थे। इस जीत ने सिर्फ विराट राज्य को नहीं बचाया, बल्कि पूरी दुनिया को याद दिला दिया कि अर्जुन कौन है। कौरवों पर वो जीत उनके अज्ञातवास के सफल अंत का ऐलान थी। पांडवों ने अपनी परीक्षा पास कर ली थी और अब सब कुछ बदलने वाला था।
आप राजा विराट के हैरानी का अंदाजा लगा सकते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जिन लोगों ने साल भर उनके सेवक बनकर सेवा की, वो असल में महान पांडव थे, जिनकी कहानियां उन्होंने सिर्फ सुनी थीं। वो बहुत खुश हुए। सम्मान और आभार जताने के लिए राजा विराट ने अपनी बेटी उत्तरा का विवाह अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु से तय कर दिया। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये आने वाले महायुद्ध के लिए एक बहुत जरूरी गठबंधन था। पांडवों ने अपनी कठिन परीक्षा पार कर ली थी। वो आखिरकार आजाद थे। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था। क्या एक हारा हुआ और अपमानित दुर्योधन अपना वादा निभाएगा और उन्हें उनका राज्य वापस देगा? ये सफल साल अंत नहीं था। ये तो उस महायुद्ध की शुरुआत थी। अगली बार हमारे साथ जुड़िएगा, जहां महान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले कूटनीति अपना आखिरी दांव चलती है और कृष्ण शांति का अंतिम प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाते हैं।